कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे लग रहा है कि तैयारी करते वक्त शायद तूने ये चीज लैग कर दी, उस वजह से तू उस मोमेंट पे घबरा गया? भटकते बहुत है बच्चे कि एक टॉपिक इस सर से पढ़ लिया, एक टॉपिक इन सर से पढ़ लिया, उसमें प्रॉब्लम होती है आपको, क्योंकि हर सर का अपना पढ़ाने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले गया था सर। अच्छा, एग्जाम के दिन सर एक क्वेश्चन गलत हुआ था, शुरू का 2 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे, उसके बाद ही बिल्कुल सर इतना हो गया था कि मेरे से बोर्ड मार्क्स वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया था सर पिछले साल लास्ट ईयर। इस सफलता की जर्नी में जो तूने गलत की और तुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता था, तो कम से कम मैं नए बच्चों को तो इस बारे में पहले से गाइड करूं कि ये गलतियां ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां हम और आप मिल के बात करेंगे आज सेलेक्टेड बच्चों से। ये 4 बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग जीती है सरकारी नौकरी के रूप में, और ये चारों के चारों सरकारी नौकरी ले चुके हैं। जिस चीज़ का सपना आप देखते हैं, ये बच्चे उस सपने को हकीकत में बदल चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि सपने से सपना देखना और फिर सपने को हकीकत में बदलना, वो जो जर्नी रहती है, उसमें कौन कौन से ऐसे पड़ाव रहते हैं जिसका ध्यान देना चाहिए ताकि उस सपने को जल्दी से हकीकत में बदला जा सके। एक एक करके बच्चों से बात करते हैं। बच्चे, तू ही बता पहले अपने बारे में, कहाँ का रहने वाला है, किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? सर मैं अभिषेक मीना, करौली राजस्थान से हूँ सर। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के रूम में सेलेक्ट हुआ सर। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर। यस सर। अभी तुम्हें स्टेट अलॉट हो गए कौन से में? नहीं सर, अभी नहीं हुए। नहीं, लगभग तुझे क्या अंदाजा लगता है? सर मेरी कैटेगरी के हिसाब से मैं दिल्ली मिल जाएगा सर। दिल्ली मिल जाएगा। यस सर। बिल्कुल। तो तूने जीएसटी इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? सर थोड़ी डाइवर्सिटी है सर, और इनकम टैक्स के बारे में जहाँ तक मैंने सुना आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया, तो उसकी वजह से। तो डिजिटलाइजेशन हो गया तो तुझे क्या फर्क पड़ा बे? सर वो वैरायटी नहीं, डाइवर्सिटी नहीं रही फिर काम में। डाइवर्सिटी में तुझे क्या चाहिए जो जीएसटी में मिल जाएगा, इनकम टैक्स में नहीं मिलता? जीएसटी में सर मेरे साथ कस्टम्स भी होता है और इन्वेस्टिगेशन विंग और वजह से चेंज होता रहता है थोड़ा। वो तो बेटा इनकम टैक्स में भी होता है। सच बताया कर। सबको आज के समय में एक ही मोह माया चाहिए। लेकिन चलो अच्छी बात है, जीएसटी इस समय वैसे भी सबसे हिट पे है। 90% लड़के जो फिट फॉर है वो जीएसटी भरते हैं। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो सच मायने में जो भी लड़का जीएसटी में सिलेक्ट होता है, लगभग उसको हम ही कह सकते हैं कि हर सप्ते एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड वगैरह होती है, बहुत कम ही ऑफिस डेस्क ड्यूटी होती है, लेकिन मोस्टली फील्ड ड्यूटी होती है जहाँ रेड वगैरह होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो सच बात है कि नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, नाम क्या था तेरे बच्चे? अभिषेक मीना। अभिषेक मीना जी। तो तेरे को अभी जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, तूने तैयारी कब करनी स्टार्ट की थी बच्चे? सर मैंने 2023 जुलाई के बाद। 2023 जुलाई के बाद सीरियस हो गए। तो तूने उस समय सोचा था कि तू ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर एक दिन बन जाएगा, या उस दिन कुछ और ड्रीम था, या उस समय से भी ये था कि सर किसी तरह नौकरी लग जाए, बात खत्म? नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो था मुझे सर कि कर लूंगा। कर लेगा। यस सर। ग्रेजुएशन कहाँ से? डीयू? डी सी यस। कहाँ से? हिंदू कॉलेज। अच्छा, नहीं, हिंदू कॉलेज से। Yes. किस स्ट्रीम से थी बच्चे? फिजिक्स और आर्ट्स। अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स है। अरे Yes. ब्रिलियंट। तो अभी तो मतलब लाइफ में ठहर गया है नौकरी लेके, या आगे कुछ ट्राई करने की सोच रहा है? नहीं सर, मैं यूपीएससी करने की सोचा था पहले, लेकिन मैंने सोचा भाई की छोटी जॉब है, तो मैंने सोचा पहले भाई एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तू एसएससी निकाल सकता है, तेरी इंग्लिश भी अच्छी है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तू एसएससी के लिए जाना चाहता है, तो इसलिए मैंने एसएससी में आ गया सर। वो भी यूपीएससी करूंगा। अच्छा, अब यूपीएससी ट्राई करेगा? यस सर। तो अभी यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं है तो? है नहीं सर, कर स्टार्ट किया था अभी। अच्छा, स्टार्ट किया था। 15-20 दिन हो गए। अच्छा, तो जो तेरी जर्नी रही, इसमें लगभग लगभग तुझे क्या लगता है कि तेरी सफलता मिली और तुझे दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, तो कौन सी ऐसी चीज है जो तूने अलग की बाकी बच्चों से? सर मैंने कुछ अलग नहीं किया सर, एक कंसिस्टेंसी के अलावा मैं कंसिस्टेंट रहा, रोज पढ़ता था मतलब बस। कितना घंटा? 6-7 घंटे दिन पढ़ता, 6-7-8 घंटे के आसपास रोज पढ़ता था सर, 6-7 घंटे के आसपास। और उसमें पूरा 6-7 घंटे वो यूटिलाइज होते थे, उसमें कुछ टाइम वेस्ट भी होता था? सर यूटिलाइज के बता रहा हूँ, वैसे तो 8-9 घंटे बैठता था, लेकिन यूटिलाइज 6-7 घंटे मान। 6-7 घंटे होता हाँ। था। कभी भी ब्रेक नहीं हुआ? मतलब 1-2 दिन का संडे को मैं क्रिकेट खेलता था, वो तो हर संडे को खेलता ही। मैं एग्जाम के एक पहले वाला संडे था, उसको भी क्रिकेट खिलाई था हमें। अच्छा, क्रिकेट क्यों? खेलते हम लोग, जब हमारे इधर कितने भी लड़के, हम जाते थे क्रिकेट खेलने उधर दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली में क्रिकेट खेलते हो। अच्छा, तो लास्ट 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी थी तेरी? सर लास्ट 10 दिन की सर, पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले गया था सर। अच्छा, एग्जाम के दिन सर एक क्वेश्चन गलत हुआ था, शुरू का 2 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे, उसके बाद ही बिल्कुल सर इतना हो गया था कि मेरे से बोर्ड मार्क्स वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया था सर पिछले साल लास्ट ईयर।
क्योंकि घबरा गया तो हाँ हैं? तो सर मैंने इस साल ये सोचा था कि बस सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा, बस मेरे को प्रेशर नहीं लेना कैसे भी करके। सर मैं ज़्यादा उल्टा कम पढ़ना शुरू किया मैंने 10 दिन तक, लास्ट के 10 दिन कम पढ़ा उल्टा। अच्छा हाँ ज़्यादा क्रिकेट विकेट खेलना है तो फिर तो मैं संडे के अलावा भी क्रिकेट खेलने चले जाता था। अच्छा। बस हाथ पैर का ध्यान रखता था थोड़ा लग नहीं जाए। हाँ तो ये अच्छी चीज है ना, लास्ट में जितना रिलैक्स रहे वो उतना बेटर परफॉर्म करता है यस माइंड सर। को। और ये तेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीजीएल, इससे पहले भी? यस सर, सेकेंड अटेम्प्ट लास्ट ईयर तो ऐसे दिया था सर, तैयारी नहीं थी ज़्यादा। अच्छा, बिना तैयारी हाँ किया था। अच्छा, तूने इस बार जो जीएसटी इंस्पेक्टर तेरा सिलेक्शन हुआ, तुझे लगता है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो एक बच्चे को तैयारी करते वक्त अच्छे से ध्यान देनी चाहिए, जो तूने नहीं दी? अगर तूने वो काम किया होता तो शायद और जल्दी सिलेक्शन हो जाता या और अच्छी रैंक आ जाती। सर जैसे मेरी कमजोरी थी सर जीएस, तो मैंने फिर भी जीएस को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, जीएस को मैं बहुत अच्छी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अगर कमजोरी को थोड़ा इतना कर लूँ कि मैं ज़्यादा परेशानी नहीं डाले, और जो जो मेरी मजबूती थी उनको बहुत अच्छा किया। तो जैसे फर्स्ट सेक्शन में मेरे आउट ऑफ आउट थे, फर्स्ट सेक्शन मेरे को पता था फर्स्ट सेक्शन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं, तो मैंने उस पर अच्छा फोकस किया और इंग्लिश पे भी अच्छा फोकस किया। अच्छा। हाँ जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कोई, और जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, हो सकता था थोड़ा बहुत रैंक में आ जाता। अभी तेरे प्री में जीएस में कितने नंबर थे? प्री में 26, मेंस में 50 में से, हाँ और मेंस में 32। 32। यस। तो जीएस में कौन सी ऐसी चीज है जो तू कह रहा है ना कि फोकस नहीं किया, तो उस फोकस को समझा कि किस चीज को फोकस करते तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता, या तुझे अभी पेपर दे के क्या लगता है कि जीएस में कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसका स्कोर ज्यादा आता है? जीएस में एक तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा चाहिए। हम्म। एक चीज़ को 10 10 बार भी पढ़ने पड़ता है कभी कभी, तो तब जाके वो 100% हो सकते हैं उसके लिए। और सब नई चीज़ें बहुत आती है, तो मैं करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं ट्राई किया मैंने करंट अफेयर्स, क्योंकि मेरे से करंट अफेयर्स 23 वाले में भी नहीं बने थे, प्री में भी नहीं बने थे, तो मैं गया ही नहीं उसके लिए। मैं क्यों टाइम वेस्ट करना, मैं जो आता है उसको ज़्यादा मजबूत कर लेता हूँ पहले। ज्यादा। हाँ हाँ। अब इस बच्चे बता अपने बारे में। सर मेरा नाम प्रशांत कुमार जारेडा है। हम्म। मैं हरियाणा, मतलब अभी रहता हरियाणा में हूँ, बट वैसे राजस्थान करौली से ही हूँ। अच्छा, करौली से। हिंदू कॉलेज से ही पास आउट हूँ, अच्छा, सेम दोनों बैच है। साथ के। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से हूँ, ये फिजिक्स ऑनर्स से है। अच्छा, और मुझे ASO/CSS मिली है इस बारी, ब्रिलियंट यार। और मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था ये। मैंने अभी 2023 में दिया था, आपका जून में मैंने VOD बैच लिया था, फिर उसके बाद प्री क्लियर हो गया था, बट मेंस में अगेन मैथ थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, और फिर ये वाली सेकेंड अटैम्प्ट था। और 2024 में मैंने CHSL, MTS, CPO सारे क्लियर है। अच्छा, और ये CGL में फिर से बताइए। 24 में मैंने SSC के जितने भी एग्जाम दिए सारे क्लियर है मेरे। ग्रेजुएशन फेज 12 ग्रेजुएशन लेवल, CPO, फिर CHSL में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिली है, और MTS में डिफेंस कॉम्प्लेक्स दिल्ली मिल गया है। अच्छा, नाइस। और अब CGL में CSS। ASO/CSS में। हाँ तो तेरा लगातार सिलेक्शन हुआ, हाँ और जी। पिछले अटेम्प्ट में सीजीएल में नहीं हुआ? पिछले अटेम्प्ट में CGL में नहीं हुआ था। कारण मैथ्स। सर मैंने मैथ्स पढ़ी थी, पर वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करा था 2023 में। तो मई में ग्रेजुएशन के पेपर खत्म हुए थे, फिर जुलाई में प्री हो ही गया था, तो प्री तो निकल गया था, बट मेंस में मतलब कैलकुलेशन उतनी बेटर नहीं हो पाई कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, तो टाइम का इशू आ गया। और फिर जब फर्स्ट सेक्शन खराब हो गया, तो फिर सेकंड सेक्शन में कुछ मतलब ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी तो वहाँ नेगेटिव हो गए। वहाँ नेगेटिव हो गया, हाँ, उस चीज़ तो को फिर प्रपोज नहीं हुआ 2023 में। अच्छा, तो तूने VOD क्यों लिया, लाइव क्यों नहीं लिया बैच मेरा वाला? सर क्योंकि जुलाई में प्री था, और मुझे अर्थमेटिक पढ़नी थी। मैथ मुझे आती है, हो जाएगी, पर मैं लेट करके करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लगेगा। तो VOD लेना था। लाइव लेता तो भी बहुत टाइम लगता, तो मैंने VOD लिया था। मुझे याद है 5 जून को शायद 7 बजे VOD लिंक खुला था। मैंने फिर वहीं से अर्थमेटिक चालू कर दिया था। 96 कुछ क्लासेस थी, 22-23 तक मैंने सारी अपनी नोट्स बना के ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, इंग्लिश, GK भी मैंने ज़्यादा टच नहीं करी थी, क्योंकि बहुत बड़ी और प्री से पहले मैं कवर भी नहीं कर पाता, तो बस प्री के लायक प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस की तैयारी करी थी। अच्छा, मैथ पढ़ते वक्त तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सर स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे अब मेरे को पूरा कंसेप्चुअली आता है कि मैं एक्स लेके सॉल्व करूंगा, और फिर जैसे ही शॉर्टकट आए तो मुझे 1-2 बारी में समझ ही नहीं आया, बट VOD का ये फायदा है कि मैं बार बार उसे रिपीट पे देख सकता हूँ। और VOD में तुम पढ़ते कैसे थे क्वेश्चंस को? मतलब जैसे क्लास होती है, हाँ जी। जैसे एक तरीका तो ये हुआ कि भाई क्वेश्चन आया, पहले वीडियो को रोका, उस क्वेश्चन को खुद सोल्व किया, हाँ जी। फिर वीडियो देखी। दूसरा तरीका कि 1-1.5 घंटे लगातार उस वीडियो को पहले देख लिया, फिर बाद में उसके सोल्व कर लिए। नहीं सर, जैसे कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहली वीडियो देख ली मैंने कि अच्छा, जैसे मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट है, तो उसमें आप 2-3 तरीके बताएंगे, एक तो फार्मूला बेस्ड एंड एक 10-11 करके जो परसेंटेज बेस्ड होता है, सक्सेसिव वाला। तो पहले देख लिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आप क्लासेस लेंगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसमें खुद ट्राई किया, फार्मूला से कर लो या तो सक्सेसिव वाले से कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो एक बारी क्वेश्चन देख लो, फिर नेक्स्ट वाले में ट्राई करो, फिर से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वाले में ट्राई करो,
फिर वो एक टाइम पे जाके होने लग जाता है, और फिर प्रैक्टिस की बात है, मॉक दे लो, चैप्टर वाइज मॉक दे लो तो हो जाएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट का तेरा क्या रहा था स्कोर लगभग? लास्ट ऐसा कौन सा स्कोर था जिसपे तू फंस गया था, उससे ऊपर बढ़ नहीं रहा था स्कोर? सर मैं 2023 में 280 हम्म। और 290 मैंने लास्ट टच किया था, और उसके ऊपर नहीं गया, मतलब 300 लगातार रुक रहा था हाँ उसमें। जी। 286 आ रहा है, 284 हो रहा है, फिर 289 जा रहा है, बट 280 की लाइन में जा रहा है। तो मैंने सोचा था मतलब मॉक जो मेन पेपर होगा थोड़ा अगर इजी आएगा तो 300 पार हो जाएगा, बट वो नहीं बैठा वहाँ पे। तो हाँ, और ये कितने दिन तक रहा था ये स्कोर? कम से कम सर लास्ट के 1.5 महीना मान लीजिए आप। अच्छा, नहीं उठा स्कोर। हाँ, और फिर मतलब लास्ट के 10-15 दिन तो नहीं ही दिए थे मॉक, बहुत कम दिए थे, बट 1.5 महीने में इतना ही और स्कोर। अभी जो मेंस हुआ इसमें तेरे कितने नंबर है मॉक इसमें टोटल मेंस वाले में? मैं इसमें सर मैं 317 रॉ स्कोर, और बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद normalization। जो रहा होगा। तो तुम मॉक टेस्ट देते थे तो उसका एनालिसिस वगैरह करते थे? हाँ जी सर, एनालिसिस सर जैसे जो न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में कंसेप्चुअल बेस्ड आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ गए, तो मेरे को फार्मूला वगैरह पता है, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट अगर जैसे कंसेप्चुअल बेस्ड मेरा अगर नहीं है, थोड़े नोट्स नहीं है, तो वहाँ से लिख लिया, टेक्स्ट बुक से जो भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है, जहाँ से भी जो सोल्यूशन दिया है वो नोट कर लिया, और जो सर आपने भी मॉक दिए थे मेंस के वो भी सॉल्व किए, तो उनसे भी बहुत हेल्प मिली। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो तुझे लग रहा हो कि तूने अपनी इस जर्नी में, इस सफलता की जर्नी में जो तूने गलत की और तुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये चीज मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता था, तो कम से कम मैं नए बच्चों को तो इस बारे में पहले से गाइड करूं कि ये गलतियां ना करें? सर गलती का तो मैं एक कैलकुलेशन पे ध्यान देने कहूँगा, मतलब अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो आप कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करिए। 30 तक टेबल याद हो सके तो 30 तक कर लीजिए, और ना 25 तक इनफ होंगे, पर कैलकुलेशन पे काम करते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन टाइम बहुत बचाती है पेपर में। अगर एकदम से आपको क्लिक कर रहा है और आप एकदम से स्क्वायर निकाल पा रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज मुझे और भी बताना कि अभी आपका जीएस में क्या स्कोर था मींस में? मेरे जीएस में सर 35 थे, और प्री में? प्री में सर 28 के आसपास थे। तो इस पे कुछ आप बताना चाहो? सर इस पे तो यही था कि एक करंट अफेयर का, तो पर फिर वो एसएससी में क्या है कि बहुत पीछे का भी पूछ लेती है, और बहुत एग्जैक्टली एक 2019 लंबा का टाइम भी एक दो पीरियड है, सवाल पूछे हुए थे इस पर। तो उसमें फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है, आप रेगुलर पढ़ सकते हैं तो हाँ। पढ़िए, पर आप जैसे एंड टाइम में कवर करना चाहेंगे तो नहीं होगा, और फालतू में आपको ऐसा भी लगेगा कि अब ये तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इससे बेटर है कि जो आपने किया हुआ है वो रिवाइज करें, बार बार करें, और पीवाईक्यू अगर आप लगाएं तो अच्छा बेटर लगेगा। अच्छा, अभी तुम इससे सेटिस्फाइड हो एएसओ सीएसएस से कि नहीं हो? नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हाँ है जी तो आगे बकवास तो नहीं नहीं होगी सर, ना? कोई सीजीएल और में पेपर कुछ खराब तो नहीं करोगे? नहीं नहीं। आप बच्चे वो एक्साइज इंस्पेक्टर है ना? यस सर। नाइस। अब देख, अब बच्चे आप बताना अपने बारे में जी पूरा। सर, मेरा नाम मोहम्मद शुएल, मैं डिस्ट्रिक्ट शामली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा चयन एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स की पोस्ट पर विद ऑल इंडिया रैंक 392 से हुआ है। 392 रैंक। नाम क्या बताया? सुहेल सर। सोहेल? जी सर, सोहेल के आगे मोहम्मद सुहेल सर। मोहम्मद सोहेल। पहला बच्चा आया इस बार जो सिलेक्टेड, मुस्लिम बच्चा पहला सिलेक्टेड हुआ है। जी सर। ब्रिलियंट सर 347 रो स्कोर था 390 में से। अरे वाह, बढ़िया स्कोर था। सर सीएचएसएल में भी सिलेक्शन हुआ है सर, और मैथ्स में सीएचएसएल और सीजीएल में दोनों में 90 आउट ऑफ 90 है सर। अच्छा, सीजीएल में भी 90 ऑफ 90 और जी सर, सीएचएसएल में 90 आउट ऑफ 90। ब्रिलियंट। अच्छा, ये मुझे ये बता, तेरी फैमिली में कोई है सरकारी नौकरी? सर बड़े भैया यूपी पुलिस में है सर। तो वो इंस्पायर करते रहे पढ़ने जी, में? वो आपसे 2015-16 के अराउंड, उस टाइम पे थोड़ी कनेक्टिविटी ऑफ थी, ऑनलाइन तो था नहीं, ऑनलाइन तो सर वो आपसे ऑफलाइन मतलब वो बन नहीं पाया, लेकिन वो आपका जिक्र करते रहते थे कि राकेश सर, आपका नाम उस टाइम पे बस सर बहुत अप था उस लेवल पे कि आपने एसएससी के फील्ड में मैथमेटिक्स में शुरुआत की थी आपका दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। तो वो मुझे इंस्पायर करते थे कि भैया हम तो नहीं कर नहीं पाए तो तुम्हें करना है, और ये पापा जी का भी ड्रीम था कि कस्टम ऑफिसर बनना है। आज के दिन पापा जी चले गए थे सर, आज पूरे 5 साल हो गए हैं पापा जी को। अच्छा। 18 मार्च 2020 में, लॉकडाउन से पहले सर, वो आज होते तो बहुत प्राउड फील करते कि मैंने उनका सपना ड्रीम फॉलो किया है, और बस यही है कि सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां बहुत बच्चे इतने डेडिकेटेडली तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, जी है ना? सर। और आपका वहां सिलेक्शन लेना अपने आप में उस कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वहां के बच्चे उस चीज को देख के मोटिवेट हो पाए, सीख पाए,
और आगे बढ़ पाए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो अदर कम्युनिटीज के सिलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत कम बच्चे सिलेक्शन ले रहे होते जी हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो तुझे कौन सी ऐसी चीज लगती है कि ये सिलेक्शन रेट कम क्यों है? मतलब बच्चे क्या हम जैसों की तरफ से कोई कमी है कि कहीं से हमें, जैसे एक तरीका हो सकता है, जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए भाई सभी के लिए ये था कि लड़कियों के लिए कोचिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, इतनी रिस्क कैपेबिलिटी नहीं होती पेरेंट्स में जितनी लड़कों के साथ होती है। तो हमने क्या किया कि सारी लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस का एक बैच था वो पूरा फ्री किया। जी सर। तो ऐसे हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज है जो हम मुस्लिम बच्चों के लिए कर पाए ताकि वो और आगे इस चीज में हो, या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इस वजह से बच्चे कम हैं? सर सबसे मेन जो रीजन इसका मैं कहूँगा अपने पर्सपेक्टिव से, वो ये होगा कि लैक ऑफ एजुकेशन। वो अब लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसकी इसकी वैल्यू पता चल रही है कि पता चल- अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या फील्ड में जितना भी गवर्नमेंटेड वर्क है उसमें अपना योगदान देंगे तभी हम सुधार पाएंगे, मतलब अपनी कम्युनिटी को सुधार पाएंगे या इस फील्ड में आगे जा पाएंगे। जी। और शिक्षा ही एक ऐसा अनमोल रत्न है जिससे हम इस जो ऊंच नीच समाज वगैरह इस सब को दूर करके आपस में प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे। रह पाएंगे। और यार मुझे देखो ये बच्चे बाकी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं जी सर। और भी सिलेक्शन आते हैं, लेकिन मेरे दिल में अभी जैसे मैंने तेरा नाम सुना तो मेरे दिल में बहुत मतलब अलग से खुशी हुई इस चीज की कि बड़ा अच्छा लगता है यार, उस कम्युनिटी से बच्चे आने लग रहे हैं जिसमें बहुत कम बच्चे हैं, जी सर। है ना। और तुम जैसे बच्चों को मैं, और ये वीडियो जहां तक जाती है तो सभी मुस्लिम बच्चों को कहूंगा कि यार कस के ना एक बार जुनून पकड़ो और एक बार तैयारी में झोंको, क्योंकि आप जब बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन लेंगे ना तो फिर आने वाली जनरेशन को एक डायरेक्शन मिल जाएगी और वो सही डायरेक्शन में सरकारी नौकरी की तैयारी की ओर आगे बढ़ेगी। अच्छा मुझे बता कि तेरा रो स्कोर भी इतना अच्छा है 347, जी सर। तो तेरा इंग्लिश में क्या स्कोर रहा? सर एक क्वेश्चन गलत हुआ है सिली मिस्टेक की वजह, बस 44 आउट। एक जी सर। क्वेश्चन है, बाकी सारे सेट है। जी सर। और इंग्लिश पढ़ा किससे है? सर यूट्यूब से गोपाल वर्मा सर का भी कंटेंट फॉलो किया था हाँ। और एक मैम थी यूट्यूब से ही, उनसे ही किया है मैंने सर। कोई बैच नहीं करी था, आपको भी सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो किया है। अच्छा यूट्यूब से आपने कंटेंट इतना पढ़ाया हुआ है सर यूट्यूब पे, अगर कोई बच्चा सिंसियर है अच्छे से उसे कंटेंट पे फॉलो करे तो आराम से घर बैठे हुए सिलेक्शन ले सकता सिलेक्शन है। ले सकता है, जेन्युइन बात है, इसमें कोई दुराई नहीं। अच्छा तेरा जीएस का स्कोर बता, क्योंकि तेरा रो स्कोर बहुत सर जबरदस्त है। प्रीलिम्स में 31 था हाँ। आउट ऑफ 50 हम्म। और मेंस में 40 आउट ऑफ 75। अच्छा तेरे को क्या लगता है कि जीएस में कौन सी ऐसी कमी रह गई? या देखो जीएस में हर किसी के बस की नहीं है स्कोर बढ़ाना, जी सर। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अब जो वक्त चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं रैंक जो डिसाइड कर रही है वो जीएस ही कर रही जी सर। है ना। मैथ में मुझे लगता है ये सारे बच्चे बैठे हैं तो लगभग सारे एक दो सवाल गलत बेशक किसी के हों लेकिन वो है लगभग उसी रेंज में। यस सर। मैथ में, रीजनिंग में, है ना। इंग्लिश में थोड़ा मार्जिन होता है लेकिन जीएस में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जी सर। तो अब आपका सिलेक्शन हुआ है और सबसे बड़ी चीज कि आपका रैंक अच्छी है और रो स्कोर बहुत अच्छा है। तो जीएस में आपको क्या लगता है कि सर ये चीजें आने वाली जनरेशन जो अब आगे 2025 का एग्जाम देंगे उनको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो अपना सिलेबस किसी भी एक आपको कोई भी एक सोर्स फॉलो करना है, मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना है। नहीं जाना। सबसे बड़ा रीजन यही है कि भटकते बहुत है बच्चे कि एक टॉपिक इस सर से पढ़ लिया, एक टॉपिक इन सर से पढ़ लिया, उसमें प्रॉब्लम होती है आपको क्योंकि हर सर का अपना पढ़ाने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। जेन्युइन बात है। और सर अब देख रहा हूँ कि आजकल करंट अफेयर्स तो बिल्कुल मिल नहीं रही है और साइंस का जो रोल है बढ़ता जा रहा है। मेंस में और प्रीलिम्स में भी 6 क्वेश्चन आपने आने हैं, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से। अब जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से है ही नहीं उसके लिए 6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे 0 मार्क्स। अगर वो उन पे काम करेगा 0 लेवल से उसको और अच्छे से, आपका एक कहना है सर कि आप कोरे कागज पे अगर पेंसिल चलाओगे तो उससे ज्यादा बेहतर लिखा जाएगा। जेन्युइन बात है। तो अगर वो 0 से उस कुछ चीज को पढ़ेगा उसके मार्क्स वो बनेंगे। बनेंगे। कंसेप्ट 0 से 10th क्लास तक की साइंस आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स आराम से बने। अच्छा एक चीज मुझे बताना, अभी जैसे मेरा खुद का 2014 में सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर पे, जी तब का ट्रेंड ये रहता था 50 क्वेश्चन जीएस के आते थे। लेकिन उस समय हम ये कहते थे कि यार साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग सर्टेन होता है ना। जैसे आप हिस्ट्री मान लो पूरा पढ़ लो फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप उस सवाल को जो एक दो सवाल आने वो करेक्ट कर ही पाएंगे। यस सर। लेकिन साइंस में ये कहते थे कि लगभग करेक्शन की तरफ आप चले जाते हो अगर आप सिलेबस ठीक से कंप्लीट कर लेते हो। यस सर। तो अभी क्या वैसा है कि नहीं कुछ सर, अलग है? अगर सिलेबस आप अच्छे से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं और पढ़ के जाएंगे तो आपको उनमें से मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, एक टॉपिक है बायोलॉजी में सेल, हम्म। और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। नहीं आता है। CGL हो, CHSL हो, MTS हो, सर बनता ही बनता है क्वेश्चन उससे। और सेल टॉपिक अगर आप पढ़े जाएंगे तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ऐसे ही फिजिक्स में भी चैप्टर्स हैं, बुक है, और केमिस्ट्री में भी आप पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये सब बस सेट है सर। मतलब सेट फार्मूला है कि इन चीजों से आते ही आते हैं, तो उनको तैयार करो तो नंबर बनने के चांसेस Yes, रहते sir. हैं। और ये जो स्टैटिक जीके, इसका कैसे क्या करते थे तैयारी? सर स्टैटिक जीके का मैंने एक बुक फॉलो की थी, और उसके बाद एक GS की अपने नोट्स बनाए हुए थे रैंडमली, उनसे यूट्यूब से ही उनको रिवीजन करते थे मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, यूट्यूब से रिवीजन जी सर। करते रहते थे। और अभी आप वाला भाई जो है वो यूपी में है, जी सर। यूपी दरोगा है। यूपी पुलिस में सर कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर। 6 साल हो गए उनकी जॉब को सर। और आप यूपी में कहाँ से हैं? सर शामली से। तो आपने नहीं सोचा यूपी के सब इंस्पेक्टर का? नहीं सर, मेरा मन सर बेल्ट जॉब करने का था नहीं सर। नहीं। मन बचपन से ही सर अच्छा, मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब करने का था। पिताजी का सपना था कि बच्चा ऑफिसर बनेगा। तो तेरी पहली प्रेफरेंस थी एक्साइज इंस्पेक्टर या कुछ? सर ये होम लोकेशन की वजह से, अंकल जी का भी घर यहीं पे ही है दिल्ली में, अच्छा। और यही 100 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर अगर डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा रोज स्कोर के बेस पे। नाइस। अच्छा, तो तेरी पहली प्रेफरेंस एक्साइज जी इंस्पेक्टर? सर, एक्साइज इंस्पेक्टर ही थी सर। तो तूने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को क्यों नहीं चुना भाई? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर मैंने इस वजह से नहीं चुना क्योंकि उसमें वैकेंसी अब की बार जो दिल्ली जोन की थी, वो मेरे रो मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मुझे दिल्ली जोन नहीं मिल पाएगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली जोन लेना था। पहली प्रेफरेंस दिल्ली थी, फिर पोस्ट थी मेरी। जी सर। और फिर मैंने देखा कि दिल्ली जोन मिल रहा है और GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी उधर 163 के अराउंड है, और मेरे रो मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, तो मैंने फिर वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल लिया। सेकंड मेरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे सर। अच्छा, सेकंड इनकम टैक्स जी सर। इंस्पेक्टर थे। अच्छा, एक चीज मुझे तुम ये बताना कि जो तुम्हारा रीजनिंग का था, रीजनिंग का स्कोर क्या था प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स में 47.51 मार्क्स रॉन्ग था, और मेंस में भी सर 1 मार्क्स होंगे। अच्छा, रीजनिंग में कुछ सलाह देना चाहोगे तुम बच्चों को? सर रीजनिंग में मेंस में मैंने जो 2023 में मिस्टेक की थी वो ये थी कि एक रीजनिंग में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। मतलब जब पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी रीजनिंग मेंस में, और 5-6 क्वेश्चन वो बुक यहाँ आने हैं। तो अगर उनको अच्छे से, उनके कंसेप्ट्स को आप अच्छे से फॉलो करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, वो 15 से 20 मार्क्स आपको आराम से 1000-2000 रैंक अप लेके जा सकते हैं, आपको टॉपर बना सकते हैं। ओके। अच्छा, और यूट्यूब से क्या होगा रीजनिंग? सर यूट्यूब पीयूष वासने सर से। अच्छा, पीयूष वासने सर से। अच्छा, पीयूष सर की कुछ अच्छी चीज बताना चाहे कि सर ये चीज तो कमाल है उनमें। सर पीयूष सर का जो समझाने का जो कंटेंट है, तरीका है, वो जेन्युइन है सर। वो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि कोई ये कितना भी मतलब कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है, वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, वो उसको भी समझा देते हैं। जैसे कुछ खास बात बताना चाहे उनके बारे में? ये सर मैं एक खास बात ये कहना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने ये, मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2023 से पहले मैं पीयूष वासने सर को नहीं जानता था। अच्छा। और जब ये सेकंड अटेम्प्ट दिया, मैंने देखा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले, जब पीयूष वासने सर का आया लिखा हुआ है थंबनेल पे नाम, तो मैंने वीडियो डाली, रैंडम चूज की, अराउंड 3 to 3-6 आवर की वो वीडियो है। फिर वो मैंने सारी समझी अच्छे से, वो बस वो लास्ट वीडियो, और उसके बाद मेरा कोई स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ सर, ना मॉक में ना वैसे। अच्छा, सिर्फ उस वीडियो के आधार जी पे सर। मेरा सेट हो गया हाँ, डाटा। क्वेश्चन बस उन्होंने वो कंसेप्ट की इस तरीके का है, इसमें इमेजिन करके चलना है, इसमें ये होगा, इस तरीके से सर। अच्छा, मैं एक चीज और भी पूछना चाह रहा था आपसे कि भाई आपको दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई, रैंक भी अच्छी है। यूट्यूब एक ऐसा हथियार है जिसको ना आप अगर ठीक से चला लें तो बहुत बहुत कमाल का रिजल्ट ला देता है। जी सर। ठीक है, लेकिन सच बात ये भी है कि यूट्यूब से लोग भटक भी बहुत रहे हैं, यस है ना? कामयाब बहुत कम लोग हो रहे हैं, भटक बहुत ज्यादा लोग रहे हैं। तो यूट्यूब का यूज करते तुम कुछ सलाह देना चाहोगे बच्चों को कि यार तुम कैसे किसी चीज को, कंटेंट को फाइंड करते थे? जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर डाल दिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यस है ना, और उसमें मान लो 6-7 वीडियो खुल के आ गई, जी सर। तो तुम किसी एक को फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था कि मैं इस वीडियो को इस वजह से फॉलो कर रहा हूँ? सर हर बच्चे का अपना पर्सपेक्टिव अलग होता है समझने का, बिल्कुल। लेकिन वो बेस्ट समझना चाहिए कि जिस टीचर से आपके ज्यादा समझ में आ रहा है, जिसके ये व्यूज के बेस पे नहीं जाना चाहिए। व्यूज तो एक रैंडम कुछ भी हो सकता है, किसी भी टीचर के हो सकते हैं, कि उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कि आपके समझ में आना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है वो देखना है। वो देखना है। जी सर। और सोशल मीडिया यूज करते थे? नहीं सर, कोई फेसबुक नहीं सर, व्हाट्सएप ओनली, और यूट्यूब। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम सर। नो इंस्टाग्राम। जी सर। बच्चे को दे मैं। जी सर, थैंक यू। सर मेरा नाम पीयूष स्वामी है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। हाँ। मेरे को पोस्ट मिली PS से, और CHSL में BRO। अच्छा, CHSL में भी हुआ था? दोनों मेरे फर्स्ट टाइम थे। हाँ।
फर्स्ट टाइम में दोनों में क्लियर अच्छा, तो हुआ है। तेरी अभी पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल और असिस्टेंट जहाँ से मेरे को होम स्टेट मिल जाएगा। राजस्थान, वही तुझे चाहिए, है ना? हाँ, ये तो पोस्ट बड़ी थी पर हाँ, थोड़ी लेकिन सी मिस्टेक हो गया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज हाँ तुझे हाँ, स्टेट चाहिए था इसमें अपना। इसमें मतलब एक बार सेटिस्फाई हूँ कि जॉब मिले घर के पास मिल जाएगी। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताना कि एक तो आपकी तैयारी आपने कहाँ कहाँ से की? पहले मैंने बीकानेर से ही की थी, लोकल ऑफलाइन, 3-4 महीने वहाँ से की। फिर कॉलेज एग्जाम ओवर हुए, फिर मैंने आपका बैच लिया था वीडियो एडवांस मैथ का सिर्फ, अच्छा। वो मैंने किया। हाँ। फिर मेरे घर में थोड़ा पापा की तबीयत खराब हो गई तो मेरे 4 महीने पढ़ाई छूट गई। अच्छा। फिर मैंने वापस पढ़ाई चालू की 1 फरवरी 2023 से। अच्छा। वहाँ से मैंने बैच खींचा पूरा, और रीजनिंग इंग्लिश मैंने थोड़ा ऑफलाइन कर रखी थी तो फ्लो था उनमें। और इंग्लिश में क्या स्कोर था अभी? प्रीलिम्स इंग्लिश और मेंस दो? प्रीलिम्स में तो कंप्लीट पूरे थे, जब प्रीलिम्स में 50 50 थे। 50 थे। ब्रिलियंट। और अभी मेंस में एक क्वेश्चन तो मतलब आया नहीं मेरे से, गलत हो गया, 2 सिली हो गया क्योंकि मेरे सेक्शन 1 अच्छा नहीं गया, उस वजह से मैं थोड़ा एकदम ब्लैंक हो गया था सेकंड सेक्शन आते ही। सेक्शन 1 अच्छा क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे को देखो, मैंने पहला राउंड लिया, उसमें मैंने 40 मिनट में कर दिया। 20 मिनट में मेरे पास सिर्फ 5 मैथ के क्वेश्चन थे, 5 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अच्छा, इतने ही बचे हुए थे? फिर मेरा वो लग क्या हुआ उस दिन क्या पता नहीं, मैं प्लस माइनस में गलतियां कर रहा हूँ। जैसे वो होता है ना मिक्सचराइजेशन के क्वेश्चन, उसमें मैं माइनस की जगह प्लस कर रहा हूँ। मैंने 3 बार किया वो क्वेश्चन, फिर मेरे को लगा ये गलत होगा क्वेश्चन, फिर दूसरा किया, फिर वो गलत होने के बाद मेरा एकदम ब्लैंक हो गया, गलत ही गलत हो तो रहा था। ये सिली मिस्टेक तेरी कभी मॉक टेस्ट में नहीं होती हुई। थी? मॉक देखो कितनी गजब की बात है कि एक बच्चा इंग्लिश में पूरे नंबर ला रहा है और पहले सेक्शन में छोटी छोटी मिस्टेक करके प्री में खराब मेरे करता है। 183 थे, मतलब रोई थे पूरा 183। प्री में। और अभी मेंस में तेरी रैंक क्या बन रही है? रैंक 10,000। 10,000। मतलब आप अगर एक सेशन आपको आते हुए अगर दबाव ले गए, आप वो 4 क्वेश्चन से मेरा पूरा मेंस चला गया, पूरा मेंस चला गया, मैंने अटेंड नहीं किया वो क्वेश्चन, पूरा एक साल चला गया, पूरा 1 साल चला गया, पूरा छोड़ने पड़ गया मेरे को वो क्वेश्चन। छोड़ने पड़ गया। तो अभी तूने इस चीज को जब पेपर दे के बाहर आया, बस तो तूने फिर वो दुख को कैसे मैनेज किया? किया सर, बहुत हो रहा किया, अभी तक हो रहा है। अभी तक रिजल्ट से मैं खुश हुई नहीं। यहाँ पे मैं जो आपके स्टाफ से ना कॉल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा कन्विंस किया, आपने पहली बार में लिए, आओ तो सही आप एक बार। उनका CHSL में आया, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। चल तू हाथ मिला, भगवान इस बार तेरे को बहुत बढ़िया रैंक लाएगा और टॉप 100 सर ने रैंक कहा कि लाएगा। साथ में ही जीते, मैंने साथ में फ्रेंड टॉप ने 100 रैंक कहा लाएगा तू वापस कर। मेरे इन्होंने कहा, इन्होंने लिखा है कि अपने नाम, मेरे नाम के आगे फ्यूचर। नहीं, तेरा पक्का आएगा। मेरी वाणी पे बोलते हैं सरस्वती माता बैठती है। सर कुमार सर ने भी कहा मेरे। हाँ, तो एक चीज और भी ध्यान देना जो मुझे आपको लग रहा है, वो ये कि देखो इसमें कोई दुराई नहीं कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन आदमी छोटी सी चीज से चूक जाए और फिर इतना चूक जाता है कि आजकल तो थोड़े से नंबर से बहुत पीछे चला जाता है ना। एक काम जरूर करना कि भगवान जब भी जो भी देता है ना, उसको उसकी पुरजोर तरीके से खुशी मनाना यार। वही मम्मी पापा ने वही समझाया, मैंने पहले हाँ। मम्मी पापा को भी नहीं बताया मेरे रिजल्ट। हाँ। मैंने कहा क्या बताऊं, मैं तो खुद ही खुश नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर इसमें इधर उधर से खुशी पता मनाओ। लगने लगे ना, तो मैंने कहा पहले बताना पड़ेगा, फिर ये गलत समझ लेंगे कि बताया ही नहीं। भाई पोस्टल असिस्टेंट नौकरी मिलना ही आज हाँ के वही समय में अपनी सब बड़ी ने यही बात है। समझाया मेरे को। लाखों करोड़ों बच्चे इस मैदान में उतरे पड़े हैं, तो इसको सेलिब्रेट करो। अच्छा, तो तू अब बिल्कुल सही हाथ में आया मेरे। अब तू ये बता कि तूने तो बिल्कुल मतलब वो वाली बात है ना, देखेगी मेरा इंतकाम, कौन सा होगा ना, डुबरा के मेरा प्यार, तो तेरे तो कति मतलब बाहों में आ गई थी, फिर तुम छोड़ दी। लग गया वापस लग गया पढ़ाई। अच्छा, दोबारा वापसी तैयारी वापस में लगे। मेंस के मॉक, प्री के मॉक वापस चालू कर दिए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे लग रहा है कि तैयारी करते वक्त शायद तूने ये चीज लैग कर दी, उस वजह से तू उस मोमेंट पे घबरा गया? कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं की, उसको हल्के में मतलब ले वो लिया। एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद एक आया ट्रिपलेट का क्वेश्चन, हाँ। 12 35 7 37 वाला, वो मैं मना ही नहीं, मेरे से ट्रिपलेट नहीं बना मेरे से। मतलब मैं 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर को प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ प्लस की जगह। बहुत गंदा फंसा ना उस दिन। ना तो फिर तू फ्रस्ट्रेट हो गया। लक बेस हो गया मेरा पूरा, वो बस हो लक नहीं था उस दिन बस। है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा था सर ये। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था हाँ तेरा? फर्स्ट टाइम था, दोनों CHSL CGL दोनों फर्स्ट टाइम थे। तो मैंने 23 में तैयारी चालू की, पापा की तबीयत खराब हुई, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो मेरी पढ़ाई छूट गई बिल्कुल। हाँ। फिर मैंने 1 फरवरी 2024 से चालू की तैयारी। फिर मैंने सिलेक्शन पोस्ट दिया, है। उसमें अच्छे थे, पर वो मेरी पोस्ट सिंगल नंबर की थी, हुई नहीं। CHSL हो गया, CP हो गया, CGL हो गया, और कोई मैंने दिया, MTS मैंने दिया नहीं, मैंने कहा स्किप करूंगा, ये इसमें पोस्ट खराब होगी। देखो यार, ये कितना बड़ा दुख है ना किसी बच्चे के लिए। हम जैसों के लिए कहना एक टीचर के लिए बड़ा आसान है, जिसकी लाइफ आज के समय में सेटल है और जिसने वो मेहनत भी नहीं की जो मेहनत ये बच्चे कर रहे हैं, है ना। थोड़े थोड़े स्कोर से छूट जाना, और वो चीजें भी तब जब आते हुए कर देना है ना। ट्रिपलेट में सबको पता है कि छोटी साइडों के स्क्वायर का सम करना है, और वहां भाई मेरा स्क्वायर का डिफरेंस करने लग रहा है,
तो अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको आता नहीं था, आता तो सब कुछ था। लेकिन कई बार होता है कि भाई कोई तो काम किया ऐसा होगा इसने जिसका फल इसे अभी मिला होगा, कोई ना कोई तो चीज ऐसी छेड़ी होगी इसने जो आके दिमाग के उस समय बैठ गई। लेकिन सच बात यही है कि आदमी के हाथ में एक ही चीज है, लगातार काम करते रहना और उसी में जुड़े रहना। अब वही गलती सुधार रहा हूँ, फिर हाँ। कैलकुलेशन में काम कर दी, सारे स्क्वायर याद कर रहा हूँ। और बता, इस चीज में कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहा है? और? प्लेट सब थोड़े बहुत याद करने चालू किए, पर इतना नहीं किया अभी तक। और मेरे को फ्रैक्शंस याद नहीं थे पहले, जैसे 100/3 था, मैं डिवाइड करके देखता था पहले। मैं सोचता था बेसिक से कर लूंगा, स्पीड अच्छी है मेरी डिवाइड और माइनस में से, पर वो नहीं हुआ। मैं वापस कर रहा हूँ, सारे याद कर रहा हूँ चीजें, बल्ले। मतलब एकदम बेसिक से कर रहा हूँ वापस, अब जहाँ जहाँ गलती रही है। मैंने तुझसे हाथ मिलाया था ना, उसके पीछे मेरा एक कारण ये था कि मैं तेरा भी बड़ा भाई था, मैं भी ये कुपीड़ करा करता था और मेरे से ये हो जाती थी चीजें। तो इसका एक बेटर तरीका क्या है कि मैं टीचर बना बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, है ना? कॉन्फिडेंस। तो बेटर तरीका क्या है कि कोई यार दोस्त पकड़ ले, 2-4 कहीं आसपास रहता है तो उनको पकड़ ले और उनको पढ़ाना शुरू कर। जब उनको पढ़ाना शुरू करेगा ना, तो तुझे वो चीजें, आप सवाल में किसी को पढ़ा रहा और 12, 35, 37 मान लो कुछ भी आया और तुझे उस समय वो चीज याद नहीं है, तो तुझे अपने आप में शर्म आएगी उस चीज की और तू अपने आप उसको याद कर लेगा। और आती थी, पहले भी आती थी, लड़के बात करते थे इन बारे में, बोलता नहीं था, मैं कहता मैं तो बेसिक से करता हूँ। लड़के का क्वेश्चन पूछते आते थे, मैं उनको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करके देता था। जानबूझ के? नहीं, मैं वैसे ही करता था रियल में भी, मैं लॉन्ग अच्छा। मेथड से करता हूँ हर चीज। हाँ, तो वो उनको वो कहते थे यार ये तू तो बहुत धीरे करता है, पर मेरी स्पीड ठीक थी, मैं स्पीड से कर लेता था। नहीं नहीं, उसको करते रहो। और इस बार 2025 के एंड में हाँ, कोशिश करेंगे दोबारा से, वापस भगवान करे और तेरा सिलेक्शन हो और दोबारा से तेरे साथ ये सारी ताकतें जुटे और हम दोबारा से ये इंटरव्यू सेशन करें। तो मेरे दोस्तों, इन बच्चों से बात करके एक चीज तो हम सबको समझ में आ गई कि कामयाबी में किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है ना? देखो, ये चारों ही बच्चे जो बैठे हुए ना, चारों ही ऐसे हैं जो लगभग सेम आईक्यू के होंगे। इसको एएसओ सीएसएस मिला, इसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, इस बच्चे को एक्साइज इंस्पेक्टर मिला। और प्री में कितने नंबर थे बच्चे? प्री में मेरे 154, 154। तेरे बच्चे? 181। 181। तेरे बच्चे? 178 से। और तेरे? 180 थी। मतलब प्रीलिम्स में इन चारों में सबसे ज्यादा स्कोर इस भाई का था, है ना? और मतलब हर चीज में अपने आप में अव्वल था, लेकिन बस किस्मत कहीं ना कहीं धोखा दे गई और मेंस में बेचारा 10,000वीं रैंक में जाके फिसल गया। इसे कहते हैं कि आते हुए चीजें छूट जाना, और इस दुख को मैनेज करना, दोबारा खड़ा होना, यही आपकी जीत को बड़ा बनाता है ना? तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अपने आप से मोटिवेटेड रहिए, जिंदगी में ये मौके आएंगे। अगर भगवान ने इसको ये झटका दिया है इस बच्चे को, तो बहुत जानबूझ के दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि इसको बहुत ऊपर उठाना है। और मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, 2025 रैंक 1 इन्हीं चारों में से एक बच्चा लेके आएगा। नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।